अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। सिस्टर आई मेरी तरफ, उसने टेलर के पास जाना था। एक ड्रेस उसको पसंद आया हुआ था लास्ट वीक का, तो वो उसने लेने जाना था क्योंकि शायद वो टेलर ने बोला था, वो बुटीक के कपड़े भी स्टिच करवाती हैं, बुटीक है उनका साथ, तो उनको बोला था डिज़ाइन इसने पसंद कर लिया हुआ था, बोला हुआ था। तो पता करने हम गए तो कह रही थी आप ही मेरे साथ आओ। फिर मैं उसके साथ कि मुझे आज बाज़ार से कुछ भी नहीं ख़रीदना था, लेकिन सिस्टर के साथ मैं चली गई थी क्योंकि उसने अपनी बेटी की शॉपिंग करनी थी और अपना ड्रेस पसंद करना था। जब हम वहाँ पे गए तो ये हुआ, इतना इंतज़ार करने के बाद भी सबसे बड़े पहले तो वो थी ही नहीं उधर, और जो उनके टेलर थे उन्होंने भी बोला कि आप ही हमें तो पता नहीं है कि उन्होंने आपको कौन सा ड्रेस बोला हुआ है। तो इतना वेट भी किया तो लेकिन ड्रेस तो उसको नहीं मिला, ना उसको पसंद आया। फिर उसने कहा चलो मैं ईद के बाद देख लूँगी, कोई और जो मेरे पास है मैं फिर वही ईद पे वेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे जो ड्रेस स्टिच हुए हुए थे, ये बुटीक के कपड़े स्टिच करते हैं, तो बड़े प्यारे इनके पास कलेक्शन थी। तो मैंने कहा चले मैं वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि जितनी देर में हम वेट कर रहे थे उनका, तो मैंने फिर थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग जो है ना वो उनकी थोड़ी सी कैप्चर की। मैंने कहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, थोड़ा आइडिया हो जाता है। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ट्राउज़र पे, आजकल बड़े खूबसूरत चल रही है ये गोटा की लाइनें इस तरह से दुपट्टों पे। ये कुछ बुटीक के ड्रेस थे उनके पास जो स्टिच होने के लिए पड़े हुए थे, ये सैंपल थे उनके पास। कुछ वो वेडिंग के थे, गर्मियों में भी लोग जो हैं वो नीचे लॉन की लाइनिंग के साथ जो है इस तरह के वेयर करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब फंक्शन होता है तो फिर लड़कियां पहन लेती हैं, लड़कियों को फिर गर्मी नहीं लगती ना, क्योंकि वो फंक्शन में बड़ी खूबसूरत लाइटें पड़ती हैं, झिलमिल झिलमिल इस तरह से रौनक भी लगी हुई होती है। और आजकल तो वैसे भी मैरिज हॉल में एसी की जो है ना वो पूरा अरेंज होता है, तो इतना फ़ील ही नहीं होता, ना इतना महसूस होता है कि गर्मी लग रही है। लड़कियां वैसे भी जब तैयार होती हैं ना उनको सर्दी लगती है और ना गर्मी लगती है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। और इसके बाद इतना वेट किया लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। हमें 1 घंटा लग गया, तो ना उसका ड्रेस मिला और ना ही उसको कोई और जो है ना वो कोई और ड्रेस उसको पसंद आया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से निकले क्योंकि उसने अपनी बेटी की शॉपिंग करनी थी। तो फिर हम ये थोड़ी बहुत मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे टाई वगैरह लगा हुआ था ऊपर थोड़े से, ये किसी की शादी के जो ड्रेस थे ये उन्होंने हैंग किए हुए थे। ये कुछ उनके पास बुटीक का था, ये बुटीक के ड्रेस उन्होंने स्टिच किए हुए थे जो उन्होंने रखे हुए थे, तो ये लगे हुए थे। देखिए कितना खूबसूरत बाजुओं के, ये आजकल लॉन के ड्रेसेस पे भी बन रहे हैं, बड़े प्यारे लगते हैं ये ऐसे लूप्स के साथ। कुछ लूप्स के साथ बटन लगा लेती हैं लड़कियाँ, कुछ लूप्स के साथ ऐसे ही। और ये फ्रॉक में, मैक्सी में, लॉन्ग शर्ट में बड़े खूबसूरत लग रही है ना। आजकल वो ए लाइन शेप होती है, ये जब बेल्ट में जब पहनना होता है ना फिर ये फिटिंग के साथ आता है, फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लॉन्ग ड्रेस था उनका, बड़ा खूबसूरत था। इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो उनके जो है ना वो बुटीक पे भी हैंग किए हुए थे। मैं फिर उस साइड पे गई नहीं थी, ये उनके रूम में हम बैठे हुए थे जहाँ पे उनके टेलर बैठते हैं। ये उनके ड्रेसेस थे जो ख़ुद के उनके थे, ये भी लॉन में थे जो ड्रेस स्टिच करके रखे हुए थे। ये भी बड़ी खूबसूरत कलेक्शन थी, कलर स्कीम बड़ी प्यारी थी। ये बच्चियों के कुछ ड्रेस उन्होंने हैंग किए हुए थे, बाकी उन्होंने अपने बुटीक पे हैंग कर दिए हुए थे। यहाँ पे बड़े उनका वेट करते करते फिर हम ऐसे टाइम पास करते रहे। और वैसे भी ईद के दिनों में तो ये कपड़े देख के, ज्वेलरी देख के, जूते देख के वैसे ही बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा होता है ना। और लड़कियों को तो वैसे ही बहुत पसंद है इस तरह की कोई भी मैचिंग ज्वेलरी, जूते शूते देख के खुश होती रहती हैं। इन्होंने जो टेलर रखी हुई है ना, बहुत अच्छे इनके कपड़े स्टिच होते हैं, इतनी खूबसूरत इनकी इतनी नीटनेस है कि वो लगता ही नहीं है कोई फ़ीमेल जो है वो स्टिच कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले क्योंकि जो मिला तो था नहीं उसको ड्रेस, उसने काफ़ी टाइम ज़ाया करने का। मैंने कहा छोड़ो चलते हैं, टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे भी घर में वेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो निकली यहाँ पर जूते के लिए, उसने भी देखना था, उसने जूता एक लेना था रेगुलर पहनने के लिए, चप्पल उसने यहाँ से ली, बड़ा अच्छा था। यहाँ पर भी ना इसके पास बड़ी अच्छी वैरायटी थी इस भाई के पास भी, तो यहाँ से उसने जूता ले लिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने अरूज की शॉपिंग करनी थी, हमने कहा चलो यहाँ से फ़ौरन ही मिल गया था, इतना लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगा था फ़ौरन, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कैप्चर किया, आपको डिज़ाइनिंग दिखाई। कॉटन में चाहिए और ये थोड़ा स्टाइलिश हो, कफ्तान जैसे उसी में लगी है ना, कफ्तान स्टाइलिश लॉन टाइप में लेना ना, लोन में लेना। ईद की शॉपिंग करनी थी सिस्टर ने अपनी बेटी की। भाई इस तरह के ना देखो, कोई प्यारा सा दिखाएं, मैंने कहा तो ईद पे पहनना है बच्ची ने। प्यारी लग रही थी, ले सॉफ्ट स्टफ में, कॉटन टाइप में ऊपर था लेकिन प्यारा सा। वो देखें ऊपर जो लगा हुआ है, दिखाए ना, जीन्स के साथ है आई थिंक, ये इधर में मिडल में ये फर्स्ट वाला। जी मेरी बहन किधर बेचो का बॉय का मेरी बहन ऊपर से मिलेगा, यहाँ पे तो बड़े वो साइज होंगे बॉय के लिए, ऊपर से मिलेगा।
इनके 3 पोर्शन है दोहा वालों के। इनके पास बड़ी अच्छी कलेक्शन मिल जाती है। यहाँ पे इन्होंने बेबी केयर का रखा हुआ है। 3rd वालों में बच्चियों के लिए, उसने ईद पे पहनना है उरूज ने, और उसका मेरे को ड्रेस नहीं पसंद आ रहा। काफ्तान में लेना है, कोई और नहीं लेना? कोई और हो जाए। देखो तो सही कॉटन लॉन में। नहीं भाई पी के आए अभी अभी पानी। थैंक यू। उनकी होती फिक्स प्राइस शॉप है, लेकिन होते बहुत अच्छे हैं, मज़े के होते हैं। कलेक्शन टू मच। देखें आपको पसंद आता है कि नहीं। ये फ्लावर वाला टॉप बना हुआ साथ नीचे जीन्स की पैंट। हाँ दिखा दे इस तरह का। मैं इसको कह रही हूँ ये ले लो, मुझे पसंद है। जीन्स के साथ ना शॉर्ट टॉप है, और स्टफ बड़ा मज़े का है ना। जो ये ले रहे हो ये सिर्फ महंगी है, 1200-1300 की रेंज में जीन्स वाली जो है। और इसकी प्राइस भी रीज़नेबल है। ये देखो ये जो ये वाली फ्रॉक जो है ऊपर वाली वो ये नहीं, वो जो वाइट और स्काई से शॉर्ट्स निकर पैंटी है साथ दिखाई स्लीवलेस। देखो ये बाजू के साथ शॉपिंग करेगा। अच्छा ये काफ्तान में भी आ गया, तुम कह रही थी ना। प्राइस भी कम है। कितने की? ये भी अच्छा प्राइस है। हमारे पास स्कर्ट के साथ टॉप है, ऊपर शॉर्ट में नीचे स्कर्ट। अच्छा ये स्कर्ट में साथ हो जाएगा। इसका स्टफ थोड़ा वो है रेशमी सा है ना। यहाँ से हमें इजीली 2-3 डिज़ाइनिंग वगैरह देखे, कुछ रेशमी देखे थे, लेकिन ये है कि फिर वो हमने नहीं लिए। यहाँ पे उसका लॉन की शर्ट के साथ जो मुझे फर्स्टली मैंने देखा था, सबसे पहले जो मुझे पसंद आया वही वाला अच्छा लगा था। उसके बाद हमने काफ़ी डिज़ाइनिंग देखी, लेकिन सबसे अच्छा वही था, कंफर्टेबल था, क्योंकि बच्चों ने ईद पे पहनना है, भागना दौड़ना तो ईजी फील करते हैं, तो वो हमने ले लिया था। यहाँ पर फिर मुझे फ्रॉक्स वगैरह वो मैंने कुछ देखी थी, लेकिन वो रेशमी नीचे उसका इनर भी रेशमी था, तो वो बच्चे पहन के कंफर्टेबल फील ही नहीं करते। फिर हम लोग यहाँ से निकले। शुक्र है अरूज की शॉपिंग तो हो गई हुई थी। फिर ये नीचे मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, यहाँ पर बॉयज़ की भी शॉप थी पूरी। दोहा वालों के पास हर तरह की वैरायटी है। तो इसके साथ ही जो है फिर हम लोग वापस आ गए। अल्लाह हाफिज़। मेरे